दोस्तों, देश हमारा 75वां सालगिरह बना रहा है हमारी आजादी का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जब आजाद हुए थे उस समय से लेकर आज तक हमने जितना एडवांसमेंट किया है, हमारे जितनी तरक्की हमने की है, उसके बारे में आपके पास जानकारी पहुंचाई दे। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा देश उस समय क्या था, उस समय कोई चीज की फिगर्स क्या थे, आज उस चीज के फिगर्स क्या हो गए। अगर हो सकता है आपके पास इसकी नोटिफिकेशन ना पहुंचे, मैं शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप जरूर लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास हरदम मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, देश आजादी के बाद की इस सीरीज में मैं बताता हूं कि बच्चों की औसतन आयु क्या होती थी। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब देश में पहले जब बच्चे होते थे, पर 1000 बच्चे में 146 बच्चे 1 साल की उम्र के पहले ही मर जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई इलाज नहीं होता था, पता नहीं चलता था कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं होता। आज ये घटकर 34 पे आ गई और इसे और भी घटाना है। ये और भी धीरे धीरे घटेगी और लोग की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा वो बढ़ती रहेगी। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको बताता हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। जी हाँ, पहले जब देश आजाद हुआ था तो 1951 के अगर गणना निकाली जाती है, उसमें ये माना गया है कि पहले जो लोगों की औसत आयु थी वो 34 साल थी और आज वो बढ़कर 69 ईयर हो गई। अब बोलोगे यार पहले के लोग तो ज्यादा जीते थे, ऐसे ही होता था, हरदम बोलते थे कि वो लोग क्या खाते पीते हैं। जिनकी लाइफ आगे बढ़ गई वो अच्छे खासे जीते थे, पर जिनकी लाइफ बीच में ही रुक गई, यानी कि कोई बीमारी से ग्रसित हो गया, तो कोई बीमारी नहीं पता चलती थी उस समय, किसी का जो भी डायग्नोसिस होता था बीमारी का वो नहीं होता था। आज एडवांस लाइफ होने के कारण हम डायग्नोस कर सकते हैं, कैंसर, कोई भी बीमारी हर समय सर्वाइव करता था, पर पहले पता नहीं चलता था। लोग सोचते थे बुखार हुआ है, तबियत खराब हुई है, ऐसे ही कुछ हो रहा है, क्योंकि एडवांसमेंट था नहीं। और उस समय लोग कई ऐसे घरों पे आप कहीं भी स्टोरी सुनेंगे, इतने बच्चे थे, इतने लोग थे, इतने चले गए। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। वुमेन एंड मेंस के रेशियो के बारे में, पहले वुमेन एंड मेन का रेशियो काफी अच्छा था। पर 1000 जो पुरुष थे उनमें स्त्रियों की संख्या 946 हुआ करती थी। आज वो घटकर और भी कम हुई है। हालांकि उस समय स्त्री या बच्ची कोई होती थी उसको कई ऐसी जगह पे, कई ऐसे स्टेट्स पे मार भी दिया जाता था, उसके बाद भी संख्या 946 थी। आज वो घटकर 934 हो गई है। अब ये सोच की बात है कि ऐसा एडवांसमेंट होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या बताऊं, बहुत सारे एडवांसमेंट है जिसके कारण ये पता चल जाता है कि कैसे लड़का आना है, कैसे लड़की आनी है, और कैसे लड़की आने के पहले ही। ये गौरव जरूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में क्या सोचते हैं। दोस्तों, भारत आजादी के बाद आज इस सीरीज में मैं बताता हूं भारत की जो जीडीपी थी वो पहले 22% हुआ करती थी, जो कि विश्व का जो पूरी जीडीपी उसका हिस्सेदारी भारत की 22% होती थी। जब अंग्रेज हमारे देश में राज करने आए थे, जब वो छोड़ के गए तो 3% हिस्सेदारी हो गई और उस समय हमारे देश की जो जीडीपी थी वो 2.93 लाख करोड़ थी। आज वो 1.34 लाख करोड़ हो चुकी है। दोस्तों, कोरोना ने हमें सिखा दिया कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है, और हमारे जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में 2014 सरकारी अस्पताल थे और आज 23,000 सरकारी अस्पताल है। आज हमारे देश में 12 लाख डॉक्टर है, जो कि औसतन WHO के हिसाब से काफी कम है, क्योंकि उनके हिसाब से पर 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, और हमारे देश में जो औसत है वो 1313 पे एक डॉक्टर है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में 30 मेडिकल कॉलेज थे, आज 541 है। आज जरूरत है उनकी भी संख्या बढ़े। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, पर बहुत सारे विदेशी आक्रांत आए और देश को लूट के चले गए। आज भी हमारे देश में घरों में, पूरे विश्व में किसी के घरों में सोना जितना होता है उससे कहीं गुना ज्यादा सोना मिल जाएगा। अगर हम अपने घरों से सोना निकाल के उसकी वैल्यूएशन निकाले तो पता नहीं हमारे देश कहाँ पहुंच जाए। चलो वो बात अलग है, पर ये सोना जो है ये हमारे आजादी के समय 90 रुपये हुआ करती थी और आज कितनी है लगा लीजिए हिसाब किताब, 50,000 रुपए का सोना मिलता है। तो भाई साहब उस समय इन्वेस्ट किया होता तो आज क्या वैल्यूएशन होता। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।